नमस्कार मित्रों। हमें अपने जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। हम हर समय एक परेशानी के अंदर घिरे रहते हैं। आखिर हमने सोचा कि हम क्यों परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। मित्रों, इस चैनल पे आपको वास्तु की बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही है और आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो आपको कम से कम वास्तु की जानकारियाँ मिल रही है और आप घर बैठे ही उनका बेनिफिट उठा रहे हो। मित्रों, हमारे जीवन के अंदर एक वस्तु ऐसी है जो हमें हर घर के अंदर चाहिए। मित्रों, हमारे घर के अंदर या हमारे घर के बाहर जो भी सजीव या निर्जीव जो भी वस्तु है, या सजीव जो भी पशु पक्षी या प्राणी जो भी है, या निर्जीव जो भी वस्तु है, टीवी, फ्रिज, कूलर आदि जो भी वस्तुएं, उनका हमारे जीवन पर कहीं न कहीं वास्तु के अनुसार प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये चाहे सजीव हो या निर्जीव वस्तु है, इनसे जो ऊर्जाएं निकलती है वो हमारे घर के वातावरण को अच्छा या बुरा दोनों बनाती है। यदि हमने वास्तु अनुसार उसका उपयोग किया है, वास्तु अनुसार उनको ठीक स्थान पर रखा है, तो वो हमें सकारात्मक एनर्जियां हमारे घर के अंदर सकारात्मक वातावरण बनाएगी। और यदि हमने वास्तु के विरुद्ध यानी वास्तु के विपरीत यदि वो विपरीत दिशा के अंदर वो वस्तुएं हमने रखी है, तो उससे उस वस्तु से जो नकारात्मक एनर्जियां निकलती है वो हमारे घर के वातावरण को अशुद्ध करती है, हमारे घर के वातावरण को वो खराब करती है, जिससे उस घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आज मैं ऐसे ही एक टॉपिक आपको छोटा लगेगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। मित्रों, पानी की टंकी यानी जल की टंकी छत के ऊपर आजकल हर एक घर की आवश्यकता बन गई है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मित्रों, आवश्यकता बन गई तो अब हम वास्तु शास्त्र के अनुसार वो टंकी कहाँ पर रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। मित्रों, वास्तु शास्त्र की रचना जिस समय हुई थी उस समय पानी की टंकियाँ थी, वो या तो भूमिगत पानी के जल स्रोत होते थे, कुंड या फिर कुएं आदि होते थे, लेकिन कुछ पानी की टंकियां सीमेंट आदि से भी बनाई जाती थी, कुछ मिट्टी आदि से भी पानी की टंकियां बनती थी। लेकिन आजकल इस मॉडर्न ज़माने के अंदर वो टंकियां प्लास्टिक की बनने लग गई। मित्रों, समय के साथ बदलाव आते हैं, चेंजिंग ज़रूरी है, चेंजिंग आती है। तो मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें अपने घर के किस दिशा में पानी की टंकी रखें और किस दिशा में नहीं रखें। मित्रों, टॉपिक नंबर 2, यहाँ पे पॉइंट्स नंबर कि यदि हम दक्षिण दिशा में पानी की टंकी रखनी हमें पड़े, दक्षिण दिशा में पानी की टंकी रखने की आवश्यकता हो तो हमें कैसे रखना चाहिए। मित्रों, नंबर 1, पानी की टंकी जब हम रखते हैं तो हमें छत के ऊपर पानी की टंकी उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में कदापि नहीं रखनी है। यदि हम उस स्थान पर रखते हैं तो हमारे घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न जरूर होगी। हमारे घर के अंदर व्यक्ति या जो महिलाएं हैं वो अस्वस्थ जरूर होंगे। इसमें ज़्यादा जो पुरुष है उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम छत के ऊपर पानी की टंकी वायव्य कोण में रख सकते हैं, इससे कोई वास्तु दोष नहीं होता है। यानी पश्चिम और उत्तर का जो बीच का कॉर्नर है उसके अंदर हम रख सकते हैं। पश्चिम दिशा में हम पानी की टंकी छत के ऊपर रख सकते हैं और नेतृत्व कोण के अंदर तो हम ये रख ही सकते हैं। मित्रों, नेतृत्व कोण के अंदर पानी की टंकी रखने से आपके 2 फायदे। पहला फायदा, वो नेतृत्व कोण आपकी दिशा है वो ऊपर हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी और हमें नेतृत्व कोण ऊपर रखना जरूरी होता है। दूसरे नंबर, वो वहाँ पर छत के ऊपर जल की टंकी हम रख सकते हैं। मित्रों, कहीं कहीं पे दक्षिण दिशा के अंदर भी जल की टंकियाँ रखते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारे घर के अंदर ही समझ लीजिए, हमारे घर के अंदर जो पृथ्वी की ऊर्जाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं और दक्षिण में समाप्ति काल होता है और दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। मंगल का संकेत है, मंगल ग्रह का संकेत है।
यदि आप दक्षिण दिशा के अंदर नीले रंग की पानी की टंकी रखते हो छत के ऊपर, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको दक्षिण दिशा की जो छत है, दक्षिण दिशा की जो दीवार है, अपने घर की जो दक्षिण दिशा है, उसके अंदर आपको नीले कलर की पानी की टंकी नहीं रखनी है। क्योंकि मित्रों, मंगल की वो दिशा है और जल है वो कहीं न कहीं चंद्रमा का प्रतीक है, और नीला रंग है वो राहु का प्रतीक है। और मित्रों, इससे वहां पर 3 योग एक साथ बनते हैं, मंगल, चंद्रमा और राहु। तो ऐसी स्थिति के अंदर मित्रों, जिस घर में ये चीज है वहां का आप देख सकते हो। ऐसे घर में मित्रों, या तो अचानक अकाल मृत्यु होती है, या एक्सीडेंटल केस होते हैं, या फिर वहां पर मित्रों बहुत खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी स्थिति से हमें बचने के लिए हमें अपनी दक्षिण की जो दिशा है अपने घर की, उसके अंदर छत के ऊपर यदि हम पानी की टंकी रखते हैं तो हमें नीले कलर की टंकी नहीं रखनी है। मित्रों, पॉइंट्स नंबर 2 में अब बात करता हूँ कि बहुत सारे घरों के अंदर माताएं और बहनों को पता नहीं होता है कि वो जहाँ पे अपने घर की सफाई की, और जहाँ पे जो कचरा पात्र होते हैं, जो डस्टबिन होते हैं, वो घर के किसी भी दिशा में डाल देते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि ये डस्टबिन यहाँ रखने से हमारे घर में इसे सकारात्मक ऊर्जाएं आएगी या नकारात्मक ऊर्जाएं आएगी, इसको यहाँ रखने से हमें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है, उनको अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि माताएं बहनें, कृपया आप अपने घर के उत्तर या ईशान की तरफ कभी भी कचरा पात्र या डस्टबिन नहीं रखें। जिन घरों में उत्तर दिशा में कचरा पात्र या डस्टबिन पड़े रहते हैं, रखे हुए रहते हैं, तो उस घर के जो सदस्य हैं वो यदि नौकरी के लिए जाएंगे तो उनकी नौकरी में बाधाएं आएगी, या वो उनके घर के सदस्य यदि बिजनेस करते हैं तो उनको बिजनेस के अंदर हर समय उन्नति नहीं होगी, उनके नुकसान की स्थिति बनी रहेगी, घर में आर्थिक तंगी भी हो सकती है। मित्रों, क्योंकि उत्तर और ईशान है वो देवताओं की दिशा मानी गई है, और देवताओं का प्रवेश हमारे घर में होना जरूरी है, और हमारी जो पृथ्वी की ऊर्जा है वो भी हमारे घर में उत्तर दिशा से आती है। यदि हमने वहाँ पर कचरा पात्र या डस्टबिन रखा है तो वो ऊर्जाएं दूषित होकर हमारे घर के अंदर आएगी, और हमारे घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं वो अस्वस्थ होंगे। तो सभी माताएं बहनों से कहना है कि आप डस्टबिन या जो कचरा पात्र है वो उत्तर दिशा में नहीं रखें। मित्रों, यदि आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री या आवासीय व्यवस्था या व्यावसायिक व्यवस्था का यदि वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना चाहते हो तो आपको थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा। आप बड़ी आसानी से घर बैठे करवा सकते हो। मित्रों, यदि ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सहपाठी मित्रों में या अपने संबंधियों के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना, एक बेल आइकन घंटी का निशान आता है उस पर भी क्लिक करें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो डालूं तो आपको इसकी जानकारी तुरंत प्राप्त हो। और जब आप इसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ हर समय आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद।